प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम सीट पर लगातार चौथी बार भाजपा प्रत्याशी की जीत। मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, शहर की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता। मतगणना प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम व एसएसपी जनपद में रहें भ्रमणशील। नगर पंचायत पिपराइच की रिटर्निंग ऑफिसर ने मतगणना स्थल पर संभाली कमान, हर गतिविधि पर रही पैनी नजर। श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के छठे दिन मनमोहक झांकी देख मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। IDMS के जरिए हर चौराहे पर चरणवार चुनावी रुझान की सूचना मिली सुनने को। वार्ड नंबर 9 नकहा में पहली बार युवा भाजपा प्रत्याशी शशांक सोनकर ने खिलाया कमल, कहा वार्ड की जनता की जीत। सिटी वन चैनल के माध्यम से विजयी प्रत्याशियों ने अपने वार्ड वासियों को दी जीत की बधाई। और मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों में जीत के प्रशस्ति पत्र का किया गया वितरण। नगर निगम के चुनाव की मतगणना शनिवार को हुई। मुख्यमंत्री का शहर होने के चलते सबकी निगाहें यहां के मेयर पद पर बनी रही। भाजपा ने इस बार लगातार चौथी बार जीत दर्ज किया। भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने इस जीत का श्रेय जनता के भरपूर समर्थन को दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन पार्टी के दिशा निर्देश के क्रम में किया जाएगा। शहर वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहली प्राथमिकता जल जमाव से निजात की होगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश के समर्थन में पहुंचे सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों का जीत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इस जीत का भागीदार है। डॉक्टर साहब को माला पहनाइए कई ठो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया। सर्वप्रथम सभी को सादर प्रणाम और जनता जनार्दन को विशेष तौर पर हमें आशीर्वाद और ये नया दायित्व देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों महान व्यक्तित्व ने जिस तरह से विकास की गंगा देश और प्रदेश और गोरखपुर को जोड़ते हुए जो बहाई है, उस सब पर, उन विकास की गतियों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। हम सब उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और ये चुनाव हम लोगों ने महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्त के नेतृत्व में
कुशल नेतृत्व में लड़ा है और जिसमें सभी संगठन के लोगों ने और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना एक करके अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी थी बहुत कम समय में। वो सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सब के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जनता जनार्दन को धन्यवाद कहता हूं। धन्यवाद। ऐसे कौन से विकास कार्य जो आपकी नज़र में पहले प्राथमिकता? देखिए, विकास के कार्य जो भी हम लोग के महानगर महापौर के होंगे वो सब हम करेंगे, किंतु बारिश का मौसम तुरंत आने वाला है, उसके प्रति आप लोग सभी लोग जिसके लिए शिकायत करते रहते हैं कि जल जमाओ, तो उसको कम से कम होने पाए ऐसा प्रबंध करने की हम सभी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। योगी जी का राम राज्य विकास की गंगा, ये उसकी जीत है और ये बहुत बड़ी जीत है। एक बहुत बड़ा संदेशा 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है समस्त भारत को, और ये दर्शाता है कि ईमानदारी कर्मठता के साथ हमारे पूज्य महाराज जी जैसे काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी की जो छवि है, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, ये उसकी जीत है। और मैं समस्त उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर मंडल को, गोरखपुर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सांसद के रूप में कि आप लोगों ने ये सम्मान रखा, ये मान बढ़ाया। अब हमारी पार्टी एक पूरे नगर पालिका के साथ, हमारे मेयर साहब के साथ, अपने बोर्ड के साथ, कर्मठता के साथ बहुत बड़े लेवल पर, बड़े विस्तार के साथ काम करेगी। नगर निकाय चुनाव के तहत मेयर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पद के नतीजे शनिवार को आ गए। मेयर व पार्षद पद के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में और नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए संबंधित तहसीलों में मतगणना की गई। मतगणना प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रेक्षक संदीप कौर खुद मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। साथ ही जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर जनपद में भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले रखे। मतगणना प्रक्रिया को सकुशल संपन्न भारी सुरक्षा बल व सीसीटीवी कैमरे की जद में कराया गया। वोट। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव 1,80,629 वोट। रमेश 5,132 वोट। कौशल 2,391 वोट। जगभूषण सिंह 1,616 वोट। नीलम पांडे 1,656 वोट। रीता पांडे 4,729 वोट। रीना 1,926 वोट। सत्यव्रत जायसवाल 2,060 वोट। सब कर रहे हैं सर। जो भी कोई खड़ा होना इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। आज जनपद गोरखपुर में एक नगर निगम और 11 नगर पंचायतों की काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग 8 बजे से स्टार्ट होगा। सभी लोग व्यवस्थित हो गए और अभी स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और कुल 252 मतगणना टेबल्स लगाए गए। करीबन 1410 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई। जो शहरी क्षेत्र है, जो नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ ईवीएम मशीन से काउंटिंग है और जो नगर पंचायतें हैं वहाँ बैलेट से काउंटिंग है। और हम लोग का टारगेट यही है कि 2 से 4 बजे तक हम लोग समाप्त कर देंगे। गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के संबंधित जो 4 तारीख को वोटिंग हुई थी, उसकी मतगणना की प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से सब जगह पर संपन्न शुरू हुई थी। अब तक जहां जहां मतगणना चल रही है वहां पर शांति व्यवस्था व्याप्त है। राजपत्रित अधिकारियों के सुपरविजन में सब जगह पर मतगणना की जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष ढंग से चल रही है।
मतगणना स्थल के साथ साथ उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जनपदीय पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पीएसी की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। कोई भी अराजक तत्व अगर किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी करने का प्रयास करता है या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से भी उस पर नज़र रखी जा रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी गतिविधियों को वॉच किया जा रहा है। अब तक की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही है और हमें पूरी विश्वास है कि आगे की प्रक्रिया भी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होगी। कोई भी अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर बहुत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत पिपराइच सदर तहसील गोरखपुर में मतगणना रिटर्निंग अफसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु के नेतृत्व में सकुशल रूप से संपन्न कराई गई। वहीं मतगणना प्रक्रिया के तहत हर गतिविधि पर रिटर्निंग ऑफिसर की नजर बनी रही और लगातार प्रत्याशियों व समर्थकों से वार्ता कर मतगणना प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई। इस मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक मानुष पारिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भाई जो भी रहेगा एजेंट वोट देखेगा तो बोलेगा ही, बस और कोई मामला नहीं मैडम। वो उसमें गड्डी में डाल दिए इसलिए उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई आप गड्डी में क्यों डाल रहे हैं। देखिए अगर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, अगर दो व्यक्ति कुछ एक ही प्रत्याशी के खड़े हुए हैं वो हट जाए, अन्यथा कि उसमें उनका मार्क्स कैंसिलेशन के लिए मैं कर दूंगी। एक ही व्यक्ति रखे और ही प्रत्याशी वो करेगा। प्रत्याशी इस चीज को देख ले कि उसके यहाँ से श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय शेषु महापुराण कथा के छठे दिन कथा व्यास पंडित बालक दास जी महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान हर और भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है। एक विश्वनाथ हैं तो एक जगन्नाथ। भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में साक्षात निवास करते हैं। जिस घर में शालिग्राम हो, शंख हो और तुलसी हो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। जिस घर में शंख ध्वनि और वेद मंत्रों की ध्वनि होती है वहां किसी का कोई रोग नहीं होता। उनके द्वारा भजन मेरे बड़भाग हमारे घर तुलसी सुनकर श्रोतागण झूम उठे। कथा में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, देवीपाटन के महंत योगी मिथिलेश नाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, यजमान अवधेश सिंह आदि ने कथा व्यास की आरती की। कथा का समापन आरती और प्रसाद वितरण से हुआ।
वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। कथा व्यास संत हृदय पंडित बालक दास जी महाराज। कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। कथा 8 मई से 13 मई 2023, समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। दिनांक 14 मई 2023, समय प्रातः 9 से 12 बजे, तदोपरांत पूर्णाहुति। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आयोजक श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नगर निकाय चुनाव के तहत शनिवार को हर ट्रैफिक चौराहों पर मतगणना की अपडेट सुनने को मिली। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के जरिए जिला प्रशासन चरणवार मतगणना के आंकड़ों को घोषित करता रहा। शहर के 23 चौराहों पर यह ITMS सक्रिय है। इसमें तकरीबन सभी प्रमुख चौराहे भी शामिल हैं। तीसरे चरण की मेयर की मतगणना पूर्ण हो चुकी है, जिसमें मतों का विवरण निम्न प्रकार है। काजल निशात समाजवादी पार्टी 18,950 वोट। मोहम्मद कैस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1225 वोट। नवल किशोर नथानी बहुजन समाज पार्टी 4,798 वोट। नवीन उर्फ नवीन सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1221 वोट। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी 31,511 वोट। रमेश आम आदमी पार्टी 875 वोट। कौशल निर्दलीय 456 वोट। जगभूषण सिंह निर्दलीय 385 वोट। नीलम पांडे निर्दलीय 274 वोट। रीता पांडे निर्दलीय 40 वोट। इस प्रकार तीसरे राउंड की गणना पूर्ण होने तक डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम गोरखपुर जनपद गोरखपुर के पार्षद के निर्वाचन हेतु वार्ड संख्या 26 बेतियाहाता का मतगणना का परिणाम इस प्रकार है। विश्वजीत त्रिपाठी समाजवादी पार्टी 2,222। विष्णुकांत भारतीय जनता पार्टी 1,591। नोटा 40। इस प्रकार विश्वजीत त्रिपाठी मतगणना के आधार पर सबसे आगे है। नगर निकाय चुनाव के तहत मेयर व पार्षद पद के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना की गई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना में 10 बजे के बाद से लगातार रुझान आने शुरू हो गए। ऐसे में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों ने अपने नए प्रतिनिधि का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसी क्रम में वार्ड नंबर 9 नकहा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
शशांक सोनकर ने जीत दर्ज कर पहली बार इस वार्ड में भाजपा का कमल खिलाने का कार्य किया। उन्होंने इस जीत का श्रेय वार्ड की जनता और कार्यकर्ताओं को दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वार्ड नंबर 9 नकहा के नवनिर्वाचित पार्षद शशांक सोनकर ने बताया। जीत भैया लगभग 700 वोटों से हुई है। अभी तक भाजपा यहाँ से कभी भी जीती नहीं थी, कमल कभी नहीं खिला था, तो इस बार ये ऐतिहासिक जीत है। वार्ड में लगातार ये हालत की भारी है, उसको लेके भी कुछ होता है। देखिए, विरोधियों को कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने गलती, मगर मेरा जो घर है वो दूसरा घर मेरा वार्ड का पे ही है, सटा हुआ बॉर्डर है वो। भैया प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसे वार्ड बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ जल निकासी, रोड, नाली सबकी बहुत समस्या है, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि वहाँ पे जनता को अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छी रोड, नाली, बिजली की व्यवस्था कराई जाए। नगर निकाय चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिसर में सकुशल संपन्न कराई गई। विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की। वहीं जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने इस जीत को अपने वार्ड की जनता की जीत बताया। ताले आके ताले पैर छूना चाहिए। भैया रमेश यादव जी हैं आगे कुछ नहीं। देखिए इधर देखिए, ऐसे करिए सीधा इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विजयी पार्षद पद के प्रत्याशियों ने बताया। मैं वार्ड नंबर 43 शाहपुर से मैं 4 बार से पार्षद रहा हूँ। इसके पूर्व में मेरी माताजी श्री ज्ञानती देवी पार्षद रही हैं। फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी हैं और 3213 वोट से चुनाव जीते। और बहुत ही हर्ष की बात है कि जनता ने निकलकर खुशी जाहिर किया और वोट दिया। और मैं जनता को कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं कि तपी धूप में निकले और वोट दिए। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग इस तपी धूप में जीते हुए प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। किस तरह से काम करेंगे सर? हमारे के यहाँ तो अब काम बचा ही नहीं है। जो भी काम छूटा है उसको पूर्ण रूप से मैं नगर निगम शासन से लगकर जो भी काम रहेगा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन आग्रह करके शासन से मांग करूंगा और विकास कार्य करने का काम करूंगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरा बाबा गंभीरनाथ वार्ड नंबर 5 से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुआ हूं। हमारी धर्मपत्नी श्रीमती हकीकुल निसा वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी थी। हम लोगों ने हमारे जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी और इस चुनाव में जीत के लिए हम पार्टी के सभी बड़े नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने वार्ड की सभी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम करीब 2227 वोट हमको मिला है। मैं धर्मशाला बाजार वार्ड नंबर 48 से हूँ, छठी लाल गुप्ता। 100 वोट से मैं विजय हुआ हूँ और अपनी जीत का श्रेय अपनी पूरी सम्मानित जनता को दे रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ उनका। पिछली बार आप बीजेपी से लड़े थे, इस बार निर्दल? नहीं, बीजेपी से मैं कभी नहीं लड़ा। अगली बार भी निर्दल जीत के मैं भारतीय जनता पार्टी में समर्थन किया था और मुझे टिकट नहीं मिलने के कारण कुछ विरोधी लोग मेरा टिकट कटवा दिए, लेकिन मैंने निर्दल चुनाव लड़ा। मुझे मना भी किया कि पर्चा वापस ले लीजिए, लेकिन मैं पर्चा वापस नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं पर्चा वापस लेता तो सपा सीट निकाल ली जाती। और भारतीय जनता पार्टी में रहकर सदस्यता ग्रहण कर पूर्व पार्षद साइकिल का प्रचार कर रहे थे। अब मुझे मजबूरी में मैं मैदान में उतरना पड़ा पूज्य महाराज जी के सम्मान बचाने के लिए। हमारा नाम रामभवन निषाद है, पत्नी प्रत्याशी रहे हीरमती देवी
कितना वोट टोटल पड़ा, कितने वोट से आप विजयी हुए हैं? टोटल वोट पड़ा है 6573 वोट, जिसमें 4192 वोट हमको मिला है और हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी को 2051 वोट मिला है, जिसमें 2144 वोट से हमने जीत दर्ज कराई है। क्या निर्दलीय पार्टी से कोई? नहीं, वो बसपा का प्रत्याशी रहे, बसपा से। किस तरह से काम करेंगे आगे आप? काम तो जितना हो पाएगा जनता के लिए करेंगे, जितना हमसे जितना ईश्वर ने शक्ति दिया है उतना प्रयास करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और विकास कराएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है, हम लोग मुख्यमंत्री के ही अंग हैं। प्रयास ये रहेगा कि हर जगह से लग के और क्षेत्र का विकास कराया जाए। वार्ड नंबर 54 से उर्वरक नगर। मेरा नाम आनंद कुमार साहनी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। कितने वोट से आपने? लगभग 651 वोट से जीता। किसको पराजित किया? पिछली पार्षद जो थे, जो काम भी नहीं किए थे, कोई विकास के कोई काम नहीं थे, कासिम अली बसपा बहुजन समाज पार्टी से। हमने जीत हासिल की। आगे क्या वार्ड के लिए क्या? बस विकास की गंगा बहेगी। जो भी काम बाकी है, टोटल जो भी काम बाकी है सब जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी जीत को? बस भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र की जनता को। वार्ड नंबर 65 कृष्ण मोहन पांडे नगर। मेरा नाम आनंदवर्धन सिंह, पूर्व में पार्षद रहा हूं और इस बार जनता ने फिर अवसर दिया है सेवा करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको जीत हासिल की? जीत तो हर व्यक्ति को अच्छी ही लगती है, स्वाभाविक है, मुझे भी अच्छी ही लगेगी। जनता ने 5 साल मेरी मेहनत का परिणाम मुझे जीत के रूप में दिया है। ठीक है, आगे किस तरह के कार्य करेंगे? जिस तरह से 5 साल जनता के बीच में बना रहा और जनता की समस्याओं के लिए लगातार नगर निगम के माध्यम से जो भी संभव कार्य थे वो कराता रहा, उसी तरीके से इस 5 साल भी बना रहूँगा और जो भी संभव कार्य है नगर निगम के माध्यम से वो। वार्ड नंबर 52 विजय चौक से मनु जायसवाल पार्षद निवर्तमान में हूँ और लगातार तीसरी बार इस बार जनता ने मुझे चुन करके सदन में भेजने का काम किया है, वो भी ऐतिहासिक मतों से। 2900 की पोलिंग में एक तरफा 2300 पोलिंग के साथ एक तरफा मुझे जिताया है। पूरा विश्वास उनका हमें मिला है और उनके विश्वास पे खड़ा उतर के जैसे काम हमारे क्षेत्र में हुआ है आगे भी करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, उनके बीच में रहूंगा। 1 साइडेड वोट हमें दिए हैं और 500 वोट में अन्य प्रत्याशी सारे समेट गए हैं और इस विश्वास को खड़ा उतरने का काम करूंगा। हमारी वोट जीतों से 1950 वोटों से सर्वाधिक मतों से मैं जीता हूँ। जनता के लिए मैं यही कहूँगा, उनके द्वारा दिए गए प्रेम के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ और उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। देवी प्रसाद नगर बीएसपी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहली बार है कि? पहली बार है। पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी आपको? हाँ, सब जनता का प्यार है। क्या मतलब जीतने के बाद वार्ड के लिए क्या करेंगे आगे, क्या आगे? अब बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं, जनता को सेवा करेंगे। कुछ काम बाकी हो वार्ड में? क्या काम बाकी हो जैसा आप रुचि होंगी उसको पूरा करेंगे? कुछ नया? बस नाला वाला जो भी रहेगी जनता का, सड़क नाला बिजली जो भी काम है करवाएंगे। पानी की व्यवस्था नहीं है इस गांव में। अपनी जीत पे किसको श्रेय देना चाहेंगे? नगर निकाय चुनाव के तहत मेयर व पार्षद पद के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में मतगणना कराई गई। मतगणना प्रारंभ होने के 2 घंटे बाद से रुझान आने शुरू हो गए। ऐसे में जीते हुए प्रत्याशियों को विश्वविद्यालय परिसर में ही संबंधित अधिकारियों ने जीत के प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम सीट पर लगातार चौथी बार भाजपा प्रत्याशी की जीत। मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, शहर की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता। मतगणना प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम व एसएसपी जनपद में रहे भ्रमणशील। नगर पंचायत में प्राइस की रिटर्निंग ऑफिसर ने मतगणना स्थल पर संभाली कमान, हर गतिविधि पर रही पैनी नजर।
श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के छठे दिन मनमोहक झांकी देख मंत्रमुग्ध हुए श्रोता। ITMS के जरिए हर चौराहे पर चरणवार चुनावी रुझान की सूचना मिली सुनने को। वार्ड नंबर 9 नकहा में पहली बार युवा भाजपा प्रत्याशी शशांक सोनकर ने खिलाया कमल, कहा वार्ड की जनता की जीत। सिटी वन चैनल के माध्यम से विजयी प्रत्याशियों ने अपने वार्ड वासियों को दी जीत की बधाई और मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों में जीत के प्रशस्ति पत्र का किया गया वितरण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।